अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है समीर ख़ान और आज मैं पिक्सल लैब की एक और ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊँगा कि बेजियर क्या है और मास्क क्या है, ये पिक्सल लैब के अंदर क्या होता है और कैसे यूज़ किया जाता है। तो हम पिक्सल लैब में मौजूद हैं। यहाँ पर टेक्स्ट हमारे सामने जो है डिफ़ॉल्ट में आता है। इसको मैं पहले तो ये डिलीट कर दूँ और उसके बाद मैं आता हूँ ये शेप्स वाले ऑप्शन में। यहाँ पर शेप्स हैं, तो शेप्स जो है यहाँ पर मैंने पहली ट्यूटोरियल्स में आपको बताया है कि यहाँ पर मौजूद हैं। आप कोई शेप भी ला सकते हैं, लेकिन आप अपना ख़ुद से एक शेप बना सकते हैं और उसके लिए आप बेजियर यूज़ करेंगे। तो बेजियर में हम जाते हैं, बेजियर के ऊपर ट्यूटोरियल भी है। बेजियर में जब हम आते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होते हैं। हमारे प्लस का निशान है, एक और बन गया, माइनस का निशान है, ये एक चला गया, ख़त्म हो गया। कॉपी का निशान है, इसकी कॉपी बन गई, ठीक है। वापस इसको कट कर दिया माइनस प्रेस करके। इस तरह से आप इसको जो है, ये मूव का ऑप्शन है, लेकिन ये मूव बहुत स्लो होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है आता है ये कर्व, ठीक है। ये कर्व है और इसको जो है हम इस तरह से कोई भी शेप दे सकते हैं और इसको जो है हम यूज़ में ले सकते हैं। उसके बाद इसको मूव करने का ये मूव टूल है। इसको जो है हम इस तरह से मूव कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, यहाँ, ठीक है। इसके बाद जो है नीचे आते हैं, यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन है। रोटेट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से रोटेट होगा, सही है। अच्छा, तो ये तो हो गया रोटेट। इसको ओके करते हैं और इसके बाद फिर आते हैं, यहाँ पर प्लस का निशान है। अगर मैं यहाँ पर इसका एक और बना दूं तो जब मैं नीचे आऊँगा तो ये प्लस के निशान पर क्लिक करूँगा, ये गायब हो जाएगा, सिर्फ वही रह जाएगा जो पहले वाला था। अगर आप 3-4 बना देते हैं तो जब ये साइड में एक्शंस में प्लस का निशान पर क्लिक करते हैं तो ये जो है ख़त्म होता जाता है, ठीक है। अच्छा, ये 3 बन गए और इसके अलावा ये 4 बन गए, ठीक है। इस तरह से आप जो है, अगर इसके साथ वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करें तो ये जॉइन हो जाएगा, ये पूरा जो है कवर हो जाएगा। तो ये जॉइन करने के लिए है। ये जो उसके साथ वाला ऑप्शन है, अगर इस पर हम क्लिक करें तो जॉइंट ख़त्म हो जाएगा। जॉइंट ख़त्म करने के लिए ये इसके साथ वाला ऑप्शन आ जाता है। जब हम जॉइन करते हैं तब ये निशान ज़ाहिर होता है, वरना ये नहीं होता। तो हम इसको ख़त्म करेंगे। और इसके अलावा जो है इसको बड़ा करने का जो है, ज़ूम करने का इसमें ऑप्शन है, तो ज़ूम हम नहीं करेंगे फ़िलहाल। और सॉरी, ये जो है वापस हो गया, तो ज़ूम हम नहीं करेंगे। और रोटेट का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो है ये स्ट्रोक है, असल में ये स्ट्रोक है। इसके अंदर जो है हमारा शेप बनेगा जो हम बनाएंगे। ये इसकी विड्थ जो है वो आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये 5 होता है, 5 ही ठीक है। इसके अलावा जब नीचे आते हैं तो ओपेसिटी जो है वो इस शेप की ओपेसिटी है। ये जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक की ओपेसिटी है। तो ये ओपेसिटी जो है, ओपेसिटी जो है ये फुल रखिएगा ताकि ये नज़र आता रहे आपको। इसके बाद जो है कलर है, और ये कलर इस स्ट्रोक का है। जब हम इसमें शेप बनाएंगे तो उसका भी कलर होगा। अगर मैं ब्लू क्लिक करूं ये और वाइट, तो ये वाइट में चलेगा, तो ब्लू ही ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इसकी जो इसके टूल्स थे उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसमें कुछ अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। ये जो है ये जो इसके साथ ये हैंडल जैसा ज़ाहिर हो गया ये, तो इसको आप यूज़ में कैसे लेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर प्लस का निशान सेलेक्ट करके हम एक और बना देते हैं, ठीक है। और फिर इस पर आते हैं तो इसको हम क्लिक करके इस तरह से घुमाते हैं और अपना इस पर क्लिक करके हम इसको जो है माइनस कर मिला देते हैं, ठीक है। बल्कि इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसको मैं क्लिक करके इसको जॉइन करता हूँ। तो इसको जॉइन किया मैंने, और इसके अलावा जो है फिर आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और इस तरह से
ये एक पत्ता बन गया हमारे सामने। तो इसमें आप जो है अपनी मर्ज़ी से कोई शेप बना सकते हैं। अच्छा, ये तो जब ये जॉइन हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन और जो है ज़ाहिर हो जाएंगे। फिल का ऑप्शन हमारे सामने ज़ाहिर होगा, और ये फिल का ऑप्शन में जो है इसकी ओपेसिटी अगर हम बढ़ा देंगे तो ये देखिए ये भर गया। ठीक है। अच्छा, ये जो है अगर इसको हम ग्रीन कलर दे दें, क्योंकि पत्ता है तो पत्ते को ग्रीन कलर ही देना चाहिए, और ये जो है ग्रेडियंट कलर, ये तो मैंने पहली ट्यूटोरियल्स में भी आपको बताया है, तो आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। आप इसको बाद में भी एडिट कर सकते हैं, जैसे ये एडिटिंग का ऑप्शन है, और यहाँ पर जो है आप इसको एडिट कर सकते हैं। स्ट्रोक विड्थ जो है इसको ख़त्म कर सकते हैं आप, और बाकी जो है चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इसको ओके करते हैं। तो ये एक ऑप्शन जो है ये हमारे सामने एक शेप जो है हम ले आए हैं, और इसमें हमने बना दिया है। इसमें बहुत खूबसूरत शेप बन सकते हैं, आप बना सकते हैं। तो अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तो ये है कि ये बन जाएगा। इसको अगर हम 3D इसकी कॉपी बना लें पहले, और उसको हम 3D रोटेशन में जो है रोटेट कर लें, तो ये जो है ये इस तरह से 2 पत्ते हमारे सामने बन गए। ठीक है। अच्छा, एक तो हो गया ये, और एक हो गया ये। तो ये 2 पत्ते हमारे सामने बन गए। अब अगर मैं आपको इसमें से कुछ बनाकर दिखाता हूँ, जैसे ये है। ठीक है। और इस पर सेलेक्ट किया, इसकी कॉपी बना दी, और इसको जो है यहाँ पर, और फिर इसकी कॉपी बनाकर इसको यहाँ पर। ठीक है। तो इस तरह से आप खूबसूरत चीज़ें बना सकते हैं। मैं अभी आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। अगर मैं आपको अभी दिखा दूं तो वो जो है, उम्मीद है आपको ये तस्वीर जो है ये मैंने इसी में बनाई है, लेकिन ऐसी तस्वीरें बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए आपको जो है, आप अगर कोशिश करेंगे तो आप भी बना लेंगे। और ये तस्वीर है, ये देखिए, ये इस तरह से खूबसूरत इसमें पेंटिंग्स बन सकती हैं, और बड़े काम की चीज़ है पिक्सेल लैब। तो पिक्सेल लैब में वापस आए, और इसके बाद जो है हम जाते हैं, अगर इन सबको मैं डिलीट कर दूं तो मैं आपको जो है अब मास्क के बारे में बताता हूँ। एक्सक्यूज़ मी। तो ये हम एक स्क्वायर लाए हैं, और स्क्वायर में हम मास्क लगाएंगे। मास्क में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर है। तो मास्क क्या काम करता है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये बिल्कुल उस बेजियर की तरह, बेजियर कर्व की तरह काम करता है। तो ये जो है ये इस तरह से आप मूव करके इसमें अगर कुछ बनाना चाहते हैं, तो जब हम इसको नीचे से एनेबल करेंगे तो ये देखिए ये बीच में से खाली हो गया, और हम जैसे जैसे मूव करेंगे ये वैसे वैसे खाली होता जाएगा। तो अगर इसको मैं यहाँ से इसको मैं ख़त्म करूँ तो ये 3 बन गए। ठीक है। और ये 3 में से जो है अगर मैं इसको इस तरीके से ऐसे करूं और फिर ऐसे, तो ये जो है ये इस तरह से आप कुछ भी जो है इसमें बना सकते हैं। जैसे हमने ये त्रिकोण सा बना लिया है। तो अच्छा, इसमें जो है एक और चीज़ है, इन और आउट। अगर आप चाहते हैं कि इनसाइड जो है ये खाली रहे और आउटसाइड भरा रहे, तो ये इन आपने सेलेक्ट करना है। लेकिन जब आप आउट सेलेक्ट करेंगे तो बाहर का एरिया खाली हो जाएगा और अंदर का एरिया जो है वो भरा रहेगा। तो अगर आपने किसी शेप में से कुछ काटना है और वो जो है आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको शक्ल देनी है, तो वो जो है आप इस तरह से इसमें से काट सकते हैं। ठीक है।
तो ये तो हुआ मास्क आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप रोटेट करना चाहें तो इसको इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसको यहाँ से इतना कर लेता हूँ। ठीक है, तो मास्क ये मैंने आपको बता दिया, और बेजियर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर मैं आपको कुछ बनाकर दिखाता तो बहुत टाइम लगता है और वीडियो लंबी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम ज़ाया हो। तो उम्मीद है आपको बेजियर और मास्क के बारे में समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।